अच्छा, अगर जिंदगी को एक सिक्का माने तो उसे कोई कैसे खर्च करेगा? ये तो बड़ा गहरा सवाल है ना? और आज हमारी बातचीत कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी ताकत के बारे में जो दिखती नहीं पर सब कुछ दिखा जाती है। समय। और आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि हम समय को लेकर क्या-क्या गलतियां करते हैं। फिर उन जालों की बात करेंगे जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं और आखिर में उस सोच को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो हमें कह सकते हैं कि समय का मालिक बना सकती है। और इस पूरी बातचीत के लिए हमारे पास एक बहुत ही दमदार गाइड है। ये है इस चैनल का एक वीडियो। हाँ, समय की कदर कर। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये जिंदगी जीने के तरीके पर एक बहुत ही सीधी और सच्ची टिप्पणी है। एकदम। तो चलिए इसी स्रोत से कुछ गहरे विचार निकालते हैं और शुरुआत एक ऐसी लाइन से करते हैं जो मतलब सुनने में तो बहुत सरल लगती है पर उसका असर बहुत गहरा है। कौन सी? जो समय को बर्बाद करता है उसे एक दिन समय बर्बाद कर देता है। ये सुनकर ही इंसान एक पल को रुक जाता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है, प्रकृति का नियम है। सही बात है। वीडियो में समय और पैसे का एक फर्क बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, अगर पैसे खो जाते हैं तो कोई और मेहनत करके शायद पहले से ज्यादा भी कमा सकता है। हाँ, मुमकिन है। लेकिन अगर 1 घंटा या 1 दिन बर्बाद हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। मतलब पैसे का नुकसान तो पूरा हो सकता है पर समय का नुकसान वो परमानेंट है। और वीडियो इसी बात को सीधे भविष्य के पछतावे से जोड़ता है। एग्जैक्टली। वो गिल्ट और रिग्रेट वाली बात। हाँ, कि जब समय निकल जाता है तो इंसान के पास बस काश और अगर रह जाते हैं। ये तो बहुत भारी एहसास होगा। बहुत ज्यादा। ये एक ऐसा बोझ है जिसे लोग जिंदगी भर लेकर चलते हैं। और यही बात हमें एक और दिलचस्प विचार पर लाती है जिसका जिक्र वीडियो में है। आप उस लाइन की बात कर रही हैं, समय और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं। हाँ, यही वाली। ये लाइन तो मतलब मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। अक्सर जब हमारे पास समय होता है, जैसे जवानी में, तब समझ नहीं होती। और जब तक दुनिया की समझ आती है तब तक समय का एक बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये खुशकिस्मती कमाई जा सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, वीडियो सीधे सीधे जवाब तो नहीं देता पर इशारा जरूर करता है। जवानी में हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है ना? हाँ, अनंत लगता है। तो हम उसे लापरवाही से खर्च करते हैं। समझ असल में तब आती है जब हमें एहसास होता है कि समय सीमित है। ठोकरें हमें यही तो एहसास दिलाती हैं। लेकिन इस वीडियो का पूरा मकसद ही यही है कि किसी को ठोकर लगने का इंतजार ना करना पड़े। अगर कोई दूसरों के अनुभव से, ऐसी बातों से सीखकर जवानी में ही समय की कीमत समझ ले तो वो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। मतलब समझ को कमाया जा सकता है, बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। और नजरिए की ही बात करें तो वीडियो हमें बुरे वक्त की तरफ ले जाता है। हाँ, वो कड़वी सच्चाई। बहुत कड़वी लाइन है। अच्छे टाइम में तो तेरे साथ सब चलेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा बुरा समय आएगा ना, तुझे सब छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, और ये एक ऐसा सच है जिससे ज्यादातर लोग गुजरते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर हम थोड़ा और गहरा सोचें तो वीडियो शायद ये नहीं कह रहा कि दुनिया के सारे लोग ही बुरे हैं। अच्छा, तो फिर? इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि मुश्किल समय में हर कोई आपकी मदद करने की हालत में नहीं होता। कुछ शायद डर जाते हैं, कुछ को अपनी परेशानियां ज्यादा बड़ी लगती हैं। ये एक अलग नजरिया है। तो फिर इसका असली सबक क्या हुआ कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए? एग्जैक्टली। असली सबक है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। वीडियो इसी बात पे जोर देता है कि आपको खुद पर यह विश्वास रखना होगा कि आप अकेले ही काफी हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। बिल्कुल। दूसरों से उम्मीद रखना आपको कमजोर बनाता है। और फिर एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि हर रात के बाद सुबह होती है। ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन समय के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है धैर्य, पेशेंस। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह तो होती है। वैसे ही बुरा वक्त चाहे कितना भी मुश्किल लगे, वो हमेशा नहीं रहता। लेकिन शर्त एक ही है कि आप उस बुरे वक्त में हाथ पर हाथ धर के ना बैठें। अगर आप उस समय का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने, कुछ नया सीखने या अपनी गलतियां सुधारने में करते हैं, तो जब सुबह होगी, मतलब जब अच्छा वक्त आएगा, तो आप पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार होंगे। मतलब समय खुद कुछ नहीं बदलता, समय में की गई मेहनत,
हालात बदलती है। क्या बात है, आपने एकदम सही पकड़ा। और मेहनत करने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। आज की सबसे बड़ी बीमारी। हाँ, इस पर वीडियो में एक बहुत सीधी बात कही गई है। किसी भी शाम को कल करूंगा ये सोचकर मत छोड़, इंतजार मत करके सही समय आएगा तब करूंगा, यही सही समय है। और ये आज की दुनिया में शायद सबसे बड़ी चुनौती है ना? हम हमेशा सही मूड या सही मौके का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, परफेक्ट टाइम का इंतजार। वीडियो इस सोच को ही जड़ से खत्म करने को कहता है। वो बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बीच का फर्क इसी से तय करता है। बुद्धिमान वो है जो जानता है कि काम शुरू करने के लिए अभी से बेहतर कोई समय नहीं है, और मूर्ख व्यक्ति उसे टालता रहता है और आखिर में उसके पास सिर्फ काम का बोझ और पछतावा ही बचता है। बिल्कुल। और शायद यही टालमटोल वो फर्क तय करता है जिसका जिक्र वीडियो में आगे है। एक लाइन है जो मेरे दिमाग में अटक गई है, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जो टालता है वो शायद बिखर जाता है। बिल्कुल, ये बिखरना और निखरना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने समय का इस्तेमाल कैसे किया। जब मौका दरवाजा खटखटाता है तो जो तैयार होता है वो निखर जाता है, और जो तैयारी टालता रहा वो उस मौके के बोझ तले बिखर जाता है। और यहीं पर टाइम मैनेजमेंट का असली रोल आता है। हाँ, और इस पे वीडियो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है। वो कहता है कि अगर कोई अपने सपनों के लिए दिन के सिर्फ 5 घंटे भी ईमानदारी से लगाया तो वो बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है 5 घंटे, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये 5 घंटे निकालें कैसे? क्या ये सच में मुमकिन है? वीडियो हमें यही सोचने पर तो मजबूर करता है कि हमारा समय जाता कहाँ है। अगर हम अपने 24 घंटों का एक ऑडिट करें, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, फालतू की बातों में या सिर्फ सोचते रहने में कितना समय बर्बाद होता है? बहुत ज्यादा। तो वो 5 घंटे कहीं आसमान से नहीं टपकेंगे, उन्हें हमें अपनी रोज की आदतों से चुराना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मनोरंजन छोड़ दें या नींद कम कर दें। तो फिर मतलब है कि जो पैसिव समय है, जो बिना सोचे समझे बीत रहा है, उसे एक्टिव समय में बदलना है। वो 5 घंटे टीवी देखने के बजाय कोई नई स्किल सीखने में लगाए जा सकते हैं। सही बात है। दोस्तों के साथ सिर्फ गपशप की जगह किसी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने में लगाए जा सकते हैं। ये सब चुनाव का मामला है। चुनाव का मामला। और वीडियो ये भरोसा भी दिलाता है कि अगर ये चुनाव सही किया जाए तो मेहनत का एक भी कतरा बेकार नहीं जाता, बल्कि उसका फल ब्याज सहित वापस मिलता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये कंपाउंडिंग का सिद्धांत है जो सिर्फ पैसे पर नहीं, मेहनत पर भी लागू होता है। आज की गई थोड़ी सी मेहनत कल की आपकी क्षमताओं में जुड़ जाती है। हर दिन 5 घंटे की मेहनत एक साल में लगभग 1800 घंटे बन जाती है। 1800 घंटे? हाँ, सोचिए इतने घंटे किसी एक चीज पर लगाने से इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। यही वो ब्याज है जिसकी बात वीडियो कर रहा है। लेकिन इसी मेहनत और सपनों की बात करते करते वीडियो एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सामने रखता है। वो 80% वाला। हाँ, एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया गया है कि 80% लोगों के सपने 15 से 25 साल की उम्र में ही खत्म हो जाते हैं। 80%, ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है। और वो भी उस उम्र में जब सपने देखे और पूरे किए जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये इस पूरी बातचीत का शायद सबसे गंभीर हिस्सा है। ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में गड़बड़ कहाँ है। 15 से 25 की उम्र, ये तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला टाइम होता है। हाँ, लेकिन इसी दौर में इंसान पर सबसे ज्यादा दबाव भी होता है, पढ़ाई का, करियर बनाने का, समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने का। शायद इसी दबाव में, एक सुरक्षित रास्ता चुनने की होड़ में लोग अपने असली सपनों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। वो जोखिम लेने से डरते हैं। बिल्कुल, और इसके नतीजे बहुत भयानक हैं। जैसा कि वीडियो बताता है, लोग या तो वो काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देते हैं जिससे उन्हें नफरत है, या फिर हर पल अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। एक समझौता भरी जिंदगी। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि जब सपने बड़े हो तो समय का 1 सेकंड भी बर्बाद करना कितना महंगा सौदा हो सकता है। वो 1 सेकंड आपको उस 80% की भीड़ में धकेल सकता है। और कमाल की बात यह है कि इस दौड़ में चाहे कोई सफल हो या असफल, शुरुआत में सबके पास एक चीज बराबर होती है, समय। वीडियो इस पर बहुत जोर देता है कि एक सफल व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। यही तो असली बराबरी है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या एक आम मजदूर, सबके खाते में रोज सुबह ठीक 86,400 सेकंड ही जमा होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन सेकंड्स को खर्च कैसे करते हैं। एक इंसान उन्हीं 24 घंटों में अपना साम्राज्य खड़ा कर देता है, और दूसरा
उन्हीं 24 घंटों को बहानों की चादर में लपेट कर सोता रहता है। क्या लाइन है, बहानों की चादर। वीडियो में बहानों को लेकर बहुत सख्त रवैया है। वो कहता है बहाने बनाना बंद करो और अपने समय के मालिक खुद बनो। अपने समय का मालिक बनना, ये सुनने में ही बहुत ताकतवर लगता है। क्योंकि ये है भी, इसका मतलब है अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। इसका मतलब है ये तय करना कि आपका समय, आपकी ऊर्जा कहाँ लगेगी। जब आप ये करने लगते हैं तो आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के रचयिता बन जाते हैं। एक मिनट, यहाँ वीडियो गुरु और समय के बीच एक बहुत ही अनोखी तुलना करता है। ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अच्छा? हाँ, वो कहता है गुरु हमें सिखाने के बाद हमारी परीक्षा लेता है और समय परीक्षा लेने के बाद हमें सिखाता है। वाह, इस पर तो रुककर सोचना पड़ेगा। अगर इस मिसाल को थोड़ा खोलकर देखें तो बात बहुत गहरी निकलती है। देखिए, स्कूल में या किसी गुरु के पास पहले आपको पढ़ाया जाता है, एक सिलेबस दिया जाता है और फिर उस पढ़ाए हुए में से आपका इम्तिहान होता है। हाँ, आप तैयारी कर सकते हैं। आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी यानी समय इसका ठीक उल्टा करता है। वो पहले आपके सामने एक मुश्किल हालात, एक चुनौती फेंक देता है, बिना बताए, बिना किसी तैयारी के। यही उसकी परीक्षा है। और जब आप उस परीक्षा से गुजर जाते हैं, चाहे आप पास हो या फेल, तब आपको असली सबक मिलता है। अच्छा। और वो सीख इतनी गहरी और पक्की होती है जो कोई किताब या कोई गुरु नहीं दे सकता। यही वजह है कि अनुभव से मिली सीख को सबसे बड़ा शिक्षक कहा जाता है। मतलब समय की परीक्षा आपको सिर्फ कोई विषय नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाती है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत के धागों को एक साथ पिरोएं तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, समय एक ऐसी दौलत है जो दोबारा नहीं कमाई जा सकती। दूसरी, काम करने का सही समय कल नहीं बल्कि अभी है, इसी पल है। सही बात है। तीसरी, हम सब हर दिन 24 घंटों के साथ एक ही शुरुआती लाइन पर खड़े होते हैं। और चौथी, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख समय की परीक्षाओं से ही मिलती है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है और वीडियो हमें एक बहुत ही शक्तिशाली छवि के साथ छोड़ता है, समय का तमाचा। हाँ, ये एक मुहावरा है, पर यह याद दिलाता है कि जब हम समय को नजरअंदाज करते हैं तो वो पलटकर ऐसा वार करता है जिसके निशान जिंदगी भर रह जाते हैं। और ये सिर्फ एक इंसान की जिंदगी की बात नहीं है, इसका असर तो बहुत बड़ा हो सकता है। सही कहा। वीडियो इस चर्चा को एक बहुत ही व्यापक नजरिए पर खत्म करता है। वो कहता है कि समय का सही इस्तेमाल सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, बल्कि ये समाज की दिशा और देश का भविष्य भी तय कर सकता है। जब किसी देश के युवा अपना समय सही दिशा में लगाते हैं तो वो देश तरक्की करता है। समय का मूल्य समझकर कोई भी व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम भी रोशन कर सकता है। तो इस बातचीत को खत्म करने के लिए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें बताता है कि समय परीक्षा लेने के बाद सिखाता है। अगर ऐसा है तो बीते हुए समय द्वारा ली गई परीक्षाओं से वो सबसे बड़ा सबक क्या है जो हमारा वर्तमान हमें अभी सिखाने की कोशिश कर रहा है?